क्या यार, बाहर सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और मैं मौसम की पहली बारिश है रोहित, और तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। वो सीरियल है ना, प्यार की बरसात, जैसे इसमें हीरोइन अपने हीरो को बुलाती है वैसे बुलाओ। हाँ ओके। ओह गॉड, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं रोहित को। तो प्लीज गॉड, आप रोहित को भेज दीजिए ना। बस इतना कर दीजिए कि जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो मेरा रोहित मेरे सामने हो। बस गॉड प्लीज प्लीज कर दीजिए ना, प्लीज। रोहित तुम आ गए। हाँ, वो क्या है कि नीचे से ऊपर आने में तकलीफ हो रही थी ना, इसलिए आसमान से टपका हूँ। हे भगवान, थैंक यू, आपने मेरे रोहित को भेज दिया। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू। कमाल है, इमोशंस और एक्शन सीक्वेंस की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, मैं जा रहा हूँ। रोहित, रोहित संभल कर, गिर जाओगे। ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ। तुम्हारे लिए तो गिरना भी मंजूर है मुझे। अरे रोहित, तुम तो पूरा भीग गए हो। तुम्हारे प्यार में। याद है मैंने कहा था, बिंदिया और रोहित दुनिया के दो अलग अलग कोने में ही सही, मगर अलग नहीं हो सकते। मौसम की पहली बारिश मुबारक हो बिंदिया। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उस हीरो ने उस सीरियल में कहा था। मैं जा रहा हूँ। रोहित, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, तो फिर बाहर सब जैसे एंजॉय कर रहे हैं, हम भी अपनी पहली बारिश एंजॉय करें। ठीक है। सरप्राइज। तुम्हें कैसे पता कि मुझे बारिश में भुट्टे बहुत पसंद है? अरे जानकी, आज हमारे सारे बच्चे कहाँ चले गए सुबह सुबह? समीर, महेश और रोहित जी काका के साथ गए हैं मॉर्निंग वॉक पर। अच्छा। और दादी माँ मंदिर गई हैं। लो, ये दूध वाला भी आ गया। रुक जानकी, आज तू सिर्फ अपना ही दूध ले और किसी का नहीं। पर मीठी बा, अंदर सब लोग सो रहे हैं। अभी दूध नहीं लूंगी तो दिन भर वो लोग क्या करेंगे? हाँ, और डैडी जी की सुबह नहीं होती चाय के बगैर, है कि नहीं? इसलिए तो मना कर रही हूँ। उसे भी समझने दो कि चाय के बिना भी सुबह होती है, और साथ साथ बाकी सबकी भी। अच्छा तुम। हाँ। अच्छा बात, चलता हूँ। जानकी, वो दूध वाला चला गया क्या? हाँ, आज ही देर से आंख खुली, अब सुबह सुबह दूध कहाँ से लाऊंगी? चिंता मत करो बिंदिया, तुम्हें दूध लाने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हम नहीं चाहते कि घर के अंदर दूध हो, है कि नहीं? हैं। है।
दूध नहीं है? अरे नहीं लिया मतलब? नहीं लिया मतलब दूध नहीं है? अरे लेकिन कोकी दूध क्यों नहीं लिया? वो मम्मी जी कल रात काम करते करते इतनी देर से सोई कि सुबह आँख ही नहीं खुली और मैं दूध नहीं ले पाई। हाय हाय, तुमने दूध नहीं लिया? हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा मम्मी जी? कुछ नहीं। हाँ? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी। किसी की क्या मजाल कि आपको कोई कुछ कह सके। मम्मी जी मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। अरे आपका तो वाट है मम्मी जी, वाट। हाँ। क्या है ये सब? क्या? क्या क्या? आज पूजा के लिए दूध क्यों नहीं रखा तुमने? हे भगवान, मैं इतनी देर से ऊपर इंतजार कर रहा हूँ कि तुम अब कॉफी बना के लाओगी, अब कॉफी बना के लाओगी, और तुम? अरे अब बैठी क्या हो? जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ, मुझे काम पे जाना है। आज आप जहाँ काम पर जा रहे हैं ना, वहीं पर कॉफी पी लेना। कोकी, मैं वहाँ मसालों का ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, चाय पार्टी मनाने नहीं जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो ना कोकी, चाय के बिना मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। अगर दूध नहीं है तो चाय कहाँ से बनाऊं? कहाँ से कैसे ये सब मैं नहीं जानता। दूध का इंतजाम करो जल्दी। सारी दुनिया रुक सकती है, मेरी पूजा नहीं। अगर दिन की शुरुआत ही ऐसे हो गई तो बाहर हर काम में मनाही होगी। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, घर में दूध ही नहीं है तो कॉफी कहाँ से बनाऊं? अरे तो करो ना कहीं से इंतजाम। तुम ही तो बोल रही थी ना कि अच्छे से घर संभाल लोगी, अब संभालो। दादी बहुत भूख लगी है, नाश्ता दीजिए प्लीज। चलिए ना, अभी चाय का नाम लिया है, चाय ना सही गरम गरम नाश्ता बना के देती हूँ, खा लीजिए अभी। अरे लेकिन मुझे ले ये क्या कोकी? कोकी, तुमने तो कहा था आज दूध वाला ही नहीं आया है। यहाँ तो सब लोग चाय पी रहे हैं, सेम टू सेम। वो हाँ, डोंट फील बैड। हाँ, वो क्या है, दूध वाला तो आया था पर मेरी आंख ही नहीं खुली। अरे ऐसे कैसे पता नहीं चला? ओहो, रात को यहाँ इतना शोर मच रहा था। आप तो घोड़े बेचकर सो गए, लेकिन मुझे देर रात तक नींद नहीं आई। पर शोर कौन कर रहा था? हमारे अलावा कौन है इस घर में? वो। लेकिन सुबह में तो शोर नहीं हो रहा था ना? हाँ। अरे ये क्या? ये लोग तो चाय पी रहे हैं। इसका मतलब आज दूध आया है। आज दूध आया है। दूध वाला तो आया था सुबह सुबह। उसने काफी बार दरवाजा भी खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। हाँ, मैं आपके लिए दूध लेने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ये लाइन क्रॉस की तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? पर कांति काका, हमारे यहाँ चाय तैयार है। अगर मनहर चाचा, आइए ना, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, बस 2 मिनट में। हरी चाचा जी। अगर आपको पूजा के लिए दूध की जरूरत हो तो हमारे यहाँ से मिल सकता है। हाँ हाँ। है ना जी काका?
ये लोग यहाँ आ सकते हैं ना? हाँ हाँ, मनहर चाचा आइए ना। ठहरो। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। तुम लोग क्या समझते हो, इस तरह से हम लोगों को फंसाकर तुम चाहते हो कि हम लोग भी बाहर आ जाए? अरे तुम लोगों ने तो हमारी इज्जत की नहीं, अब क्या हम खुद अपनी बेइज्जती करवाने के लिए बाहर आ जाएं? शर्म नहीं आती तुम्हें हमारे साथ इस तरह का नाटक करते हुए? तुम लोगों ने जानबूझकर दूध नहीं लिया। ये सब चाल है तुम्हारी, हमें नीचा दिखाने के लिए। डोंट फील बैड। हाँ, कोकिला मर जाएगी पर किसी पराये का एहसान नहीं लेगी। ए हाँ हाँ, मैं भी इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि दूध जैसी चीज के लिए झुक जाए। चलो बिंदिया, देखिए जी, उधार का मांगा हुआ दूध अगर हम भगवान पे चढ़ाएंगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। आज आप पूजा नहीं करेंगे। चलिए जी। अरे एक दिन ब्लैक कॉफी पी लेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। चलिए आइए ना। अरे पर आप भी आज ब्लैक टी पी लीजिए। ये सब किसके इशारों पे हो रहा है ना, खूब समझती हूँ मैं। मैं सुबह सुबह ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना। चलिए चलो। अरे पर चलो बिंदिया, चलो। जिन लोगों ने माँ बाप के बलिदानों को नकार दिया, वो तुम्हारे सच्चे दिल की कोशिश का मोल क्या समझेंगे? ऐसे ही अपमान करते रहेंगे ये बेगैरत। पहले ही बहुत जख्म मिल चुके हैं मुझे, अब ये देखकर कहीं वो नासूर न बन जाए। इसलिए अब मत करो कोई कोशिश, मत करो। जानकी, हमने कितनी कोशिश की थी लेकिन सब उल्टा हो गया। बात बनने की बजाय और बिगड़ गई, है कि नहीं? मुझे तो सबसे ज्यादा दुख जी काका के लिए हो रहा है। इस बात के बाद तो वो बेचारे और टूट चुके हैं। अगर घर में यही एटीट्यूड रहा तो हमारी हर कोशिश बेकार है जानकी। इस बंटवारे की लकीर ने ना मंजी रिश्तों की बुनियाद इस हद तक हिला के रखती है कि कोई बात नहीं, हमारे मन में भी प्यार और विश्वास की कोई कमी नहीं है। क्यों? अब ये तो आप अपनी बिटिया से ही पूछ लीजिए। लीजिए, बात कीजिए। तुम्हारे पापा का फोन। हेलो पापा। हेलो जानकी बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब तक तो ठीक नहीं था, लेकिन अब तुम्हें देखकर ठीक हो जाऊंगा। मैं अहमदाबाद आया हूँ एक दिन के लिए, मीटिंग है और शाम को वापस जा रहा हूँ। तुम्हें देखने का बहुत मन था, सोचा मैं आज तुम्हारे घर आ जाऊं। हाँ पापा, आइए ना, यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगेगा। पापा आप आज ही आने की बात कर रहे हैं क्या? लेकिन आज तो मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर जा रही हूँ ना। क्यों? कहाँ जा रही हो? वो मैं जा रही हूँ
मंजीत के मायके में किसी की सगाई है, वहां जा रही हूँ मैं। मंजीत तो मेरे बगैर कहीं जाती नहीं है, प्रॉमिस कर चुकी हूँ उसे। आपसे मिलने का भी बहुत मन है पापा, पर आप कहें तो मना कर दूं? नहीं 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 बेटा, तुम्हारा ससुराल मायके से पहले है। मैं फिर कभी आ जाऊंगा। बेटा घर में सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, घर में सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी ख्याल रखना। ओके पापा, बाय। अपने पापा से झूठ क्यों बोला? अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ थोड़ी होता है दादी माँ। हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि वो सब बातें मेरे पापा तक पहुंचे। हमारे घर की मुश्किलें मैं किसी और के घर में पहुंचने नहीं दूंगी। देखा कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक वो कोकिला है जो अपने डैडी को इस घर में हर नाजायज हक दे देती है, और एक ये है जो अपने मायके को भी दूसरे का घर कहती है। मेरे ससुराल का मान तो मुझे रखना ही होगा ना दादी माँ, फिर चाहे वो मेरे पापा हो या कोई और। हमारे घर के प्यार और एकता की जो तस्वीर उनके मन में है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरी डैडी को हर कदम पर बेइज्जत किया इस घर में, और अब जानकी के पापा के सामने घर की इज्जत बनाए रखना चाहते हैं ये लोग। डोंट फील बैड, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हेलो, जय श्री कृष्ण प्रताप जी, मैं कोकिला बात कर रही हूँ, जानकी के ससुराल से। हाँ हाँ भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? भाई वो तो आपको यहाँ आकर देखना होगा कि हम कैसे हैं। अब ये क्या बात हुई, आप अहमदाबाद में आए हुए हैं और फिर भी जानकी के घर नहीं आए? अब ये आपको शोभा देता है? जी मैंने सोचा कि आपको सीधे यहीं आना चाहिए था ना। भाई जानकी कितना याद करती है आपको। भाई अब उनकी मुंह से तो कुछ बोलती नहीं, पर आप तो जानते हैं कि हर लड़की ससुराल में अपना मायका और मायके वालों को कितना याद करती है। जिस घर में आप जैसी प्यार करने वाली हो उसे मायका कभी याद नहीं आता। वैसे भाभी जी मैं आता जरूर, लेकिन मैं यहाँ एक ही दिन के लिए आया हूँ, और जानकी ने बताया कि वो कहीं जा रही है, इसलिए बुरा मत मानिए, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। भाई बुरा तो मानेंगे ही ना। देखिए, क्या जानकी से आपका रिश्ता है? हम कोई नहीं लगते क्या आपके? भाई आप यहाँ तक आए हैं तो देख तो जाइए कि हो क्या रहा है हमारे घर में। मेरा मतलब है भाई आकर हम सबसे मिलिए ना, हमें भी अच्छा लगेगा। हम सबसे मिल भी लेंगे, बापूजी से, माँ से। का जानकी की फिक्र मत कीजिए, वो जहाँ गई है ना वहाँ से उसे जल्दी आने के लिए मैं कह दूंगी। बस आप मना मत कीजिएगा, जरूर आइएगा यहाँ प्लीज। जी आप इतना कहती है तो जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। भाई मेरा काम तो हो गया। जय श्री कृष्ण। अब जवाब दूंगी मैं जानकी को उसकी होशियारी का। भोली भाली छोकरी है, बहुत तेज। सबसे पहले जाकर लकीर उसी ने पार की थी ना, और दूसरों की बहुएं इसी को देखकर भड़क गई। अब देख जानकी बेटा,
तेरे इस अभिमान को मैं कैसे कुचलती हूँ। बहुत घमंड से बड़ी बड़ी बातें बोल के अपनी हद पार की थी ना तूने। अब उन्हीं पैरों से उल्टा तुम्हें घर के अंदर अपने हिस्से में न बुलवाया ना तो मेरा नाम भी कोकिला नहीं, कां